कर रही थी। ठीक है, मैं गलत था, मैं कहीं बजा था या मतलब भाग गया था, कुछ भी किया था। मैं आया ना, उसके कहने पे मैं आया, तो वो क्यों भाग गई? ये तो बहुत बड़ा इनका सवाल है कि आखिर में जब आए हैं तो काजल क्यों भाग गई। मौजूदगी उसी ग्राम सभा में जो अतरौरा ग्राम सभा इस समय सुर्खियों में है, और इसलिए सुर्खियों में है कि रायबरेली से चल करके एक विधवा प्रेमिका आती है अपने प्रेमी मिथिलेश राजा के पास। और ऐसे में भाई देखिए, इनको तकलीफ तो होगी ही, क्योंकि बेचारे 2 दिन से आए हैं और अभी तक प्रेमिका से इनका मिलन नहीं हो पाया। एक समय था कि एक सीता जी का इंतजार 14 वर्षों तक करते रहे गांव वाले, और आज ये भी जो है सीता जी का इंतजार कर रहे हैं मिथिलेश जी। तो क्योंकि देखिए, जो नया अपडेट होगा हम दिखाने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच में मिथिलेश हैं, क्योंकि जो इनकी परेशानी है, इनकी व्यथा है, वो तो वही जान पाएगा जो कभी जुदाई और बेवफाई का दर्द झेला होगा। मिथिलेश जी, क्या हो रहा, अभी तक मिल पाए कि नहीं आप काजल से? अरे मिल पाए ना मिल पाए, बात खत्म करो। ये सब जो कि करने से कोई मतलब नहीं है, हमारा कुछ बचा नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। अरे बचा नहीं, अब तो अभी तो सब कुछ चालू होने वाला है। अरे चालू होने वाला है, वो ठीक है जो चालू आप होने क्या वाला चाहते हैं कि सब कुछ खत्म हो जाए, सिस्टम हो जाए, खत्म हो जाए तो अच्छी बात है। अब उसी लिए तो आए हैं हम, खत्म करने के लिए। खत्म करने के लिए आए हैं। और तो आप तो जो है शादी वादी की बात कर रहे हैं, फिर कहाँ से सिस्टम खत्म कर रहे हैं? शादी वादी मतलब जो भी करना है वो भी करा के हटाओ। ये सब मतलब जो कि बहसबाजी करने से क्या मतलब है? नहीं तो बहसबाजी कहाँ, जो है आपको दुनिया देख रही है, सबकी नजरें हैं। जो मिथिलेश राजा हैं उनके पास कम से कम 2 पत्नी है, और लोग तरसते हैं एक पत्नी के लिए, और पास सुविधा है, और पूरा देश चाह रहा है कि आप काजल से शादी करें। देश चाह रहा है तो कराए देश मेरा शादी। तो देश तो इसीलिए तो आप तो कह रहे हैं कि सब खत्म हो गया। अब खत्म कहाँ, अभी से तो प्यार की कहानी अभी से चालू होगी, अब जाकर के शुरू होगी। मतलब अब तक तो आपने चुप्पे से शादी की थी, अब तो पूरी जनता के सामने शादी कर। चुप्पे से शादी कौन किया था? कोई खोल के प्यार मोहब्बत करता है? मैं जा रहा हूँ प्यार मोहब्बत करने। जब कोई करता है तो छुपके से करता है ना, छुपके से करता है। अभी थोड़ी जानता है कि हमारे जो कि इज्जत का उल्लंघन करेगी वो। ये कौन जानता है? तो क्या सिंदूर भैया पहनाए थे आप इसके पहले? अरे ये सब गलत बात है। तो झूठा बोल रहे हो, तो बोल रही थी कि हमको सिंदूर उंदूर पहनाए थे सब। ये बताइए, अगर मैं सिंदूर पहनाया हूँ और उसके साथ कसम खाया हूँ, उसके बाद जो कि हमको इतना दिमाग नहीं है कि मैं कसम खाया हूँ साथ निभाने का, और अपने घर पे लेके जाएंगे तो मैं वहाँ पे मतलब उसको महल बताएंगे, गाड़ी बताएंगे, ऐसा हो सकता है? ऐसा बोल सकते हैं? हमको नहीं पता है कि मतलब जो कि हम क्या कह रहे हैं। कल के मेरे घर पे अगर आएगी तो कौन महल में दिखाऊंगा? ये भी तो सोचना चाहिए हमको। अच्छा, इसका मतलब वो झूठा बोल रही कि जो आप हवेली बताते थे वो सब आप पर झूठा आरोप लगा रही है। अब वो समझो ना कि मतलब क्या झूठा कह रही है कि सच्चा कह रही है। आप लोग खुद दिमागदार हो, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, आप सोचिए। आप अपने आप से बड़कवाई करके किसी के घर पे जाके बहन बेटी के सामने बड़कवाई करके लेके आओगे, मड़ाई में रहोगे, तो उसका आत्मा क्या बोलेगा? आप क्या सोचोगे मतलब मैं बड़े बड़े फेंके हैं तो मतलब मैं कहाँ लेके रहे? इसीलिए पूरा देश कह रहा है कि मिथिलेश ने बहुत बड़ी गद्दारी की। उससे बताए हवेली है, 2 घंटे में द्वार बटोरते हैं, और पीछे स्विमिंग पूल बनवाए हैं। इस तरीके की जो बातें आ रही हैं सामने। बकवास मत करो यार, सब जो नहीं बकवास की नहीं, लोग सोशल मीडिया जो काजल ने कहा वही को, क्योंकि काजल ने कहा, काजल ने मेरे सामने आए ना, बोले ना, वो कौन सी महल में रहेगी वो? कौन सा महल में बताया था? उसका है कोई प्रूफ बताने का? तो क्या आपको लग रहा है काजल डर के नाते आपके सामने नहीं आ रही इस समय? वही हुआ है, कर रही थी। ठीक है, मैं गलत था, मैं कहीं बजा था या मतलब भाग गया था, कुछ भी किया था। मैं आया ना, उसके कहने पे मैं आया, वो क्यों भाग गई? ये तो बहुत बड़ा इनका सवाल है कि आखिर में जब आए हैं तो काजल क्यों भाग गई। तो 2 दिन से अभी तक आप शादी करना है, हमारे साथ रहना है, हमारे साथ मरने जीने का वो बोल रही है जी दुनिया के सामने। तो मेरे सामने आए ना, वो मेरे घर पे आए, वो दूसरे घर पे क्या कर रही हो? अभी आप ही लोग मतलब कल बोल रहे थे मतलब जो कि किसी से प्यार मोहब्बत हो गया है, ये हो गया है, हमको भाई नहीं पता है। हो सकता है भाई इसके घर पे हो, उसी से प्यार मोहब्बत। अच्छा, इस बात से आपको टेंशन हो जाता है अगर कोई कहता है काजल से कोई प्यार कर लिया है? भाई टेंशन तो हो ही जाएगा, क्यों नहीं होगा? जब हमारे प्रत वो आई है, और उसका मतलब जो कि यहाँ आने के बाद जो कि वो हमारे प्रत हमारे घर पे आई है, और उसका कोई उल्लंघन करेगा तो तकलीफ नहीं होगा? बिल्कुल, जो इनका देखिए दर्द है कि अगर इन्होंने प्रेम किया है तो इनके प्रेम पर थोड़ी सी भी आंच नहीं आनी चाहिए। और एक ऐसी मोहब्बत जो कि कभी जो है आप लोगों ने देखा कि सीमा जो है पाकिस्तान से भाग करके आई थी, और जो है काजल जो है रायबरेली से भाग करके आती है, और इनके प्रेम में। और इस समय अगर देखा जाए तो दुनिया की तमाम तरीके से दीवारें खड़ी हैं कि आप 2 दिन से काजल को देख नहीं पा रहे हैं। कभी आपने किसी से रिक्वेस्ट किया कि हमको हमारी काजल से मिला दीजिए? रिक्वेस्ट करने से कोई मतलब भी नहीं है। 2-4 आदमी 2-4 लौंडे से बोले भी हैं, बोल रहे कि कहीं पे है, खाएगी पिएगी, अपना सोएगी, आराम करेगी, आएगी वो, आज नहीं कल आएगी। क्यों नहीं आपसे दूरी, मतलब इतना दूरी क्यों आपसे? मतलब वो जान रही है ना, मतलब क्यों दूरी बना के रखे हैं। अब उसके लिए तो हम तो नहीं जानते हैं। हमको जो बोली है वो मैं आके मैं बैठा हूँ घर पे अपने, वो घर पे आए हमारे।
अच्छा, आप चाह रहे हैं कि आमने सामने बात हो, जिस तरीके से वो इल्जाम लगा रहे हैं कि आप जो है हवेली बताए, महल अब बताए, उससे बातें करना बेकार है, क्योंकि मतलब जब वो अपना जो कि निर्णय दे चुकी है जनता के सामने, पूरा मीडिया छा ली है, अब उसमें हमको मतलब कहने से कोई मतलब नहीं है। तो आप भी तो बातों को बदल रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि हम उनसे शादी करेंगे, एक तरफ कह रहे हैं कि उनसे बातें करना ही बेकार है। नहीं, ये सब बातें करना बेकार है, जो यहाँ मतलब हो रहा है ये सब करना बेकार है। शादी करने का भाई वो हमारे तुरंत आई है तो हमारे पास आके रहे ना। क्यों जाकर के दूसरे के घर पर है? क्यों दूसरे घर पे है भाई? इसका कष्ट हो रहा है आपको? कष्ट क्यों नहीं है? जब हमारे लिए मतलब इतना सोच रही है तो हम मान लो थोड़ी देर के लिए हम नहीं सोचे, अब तो सोच रहे हैं, हमारे पास आए, हमारे घर पे आए। हो सकता है उसकी कुछ मजबूरी हो। अरे मजबूरी क्या मजबूरी है? क्योंकि देखिए पहले जब शुरुआत में जो भी वीडियो दिखाए गए उसमें से आपकी पहली पत्नी, उनमें झगड़ा झंझट हो जाता, तमाम तरीके से मुंह फुटौगल हो जाता है, पट्टी में लगा रहता आपकी पहली पत्नी को, तो उसको हो सकता है कि यहाँ पर डर हो, सेफ अपने को ना समझ रहे हो, इसलिए जो गांव वाले तो फिर क्या मतलब है प्यार करने का? अरे प्यार किया तो डरना क्या? जब प्यार किए तो सामने आए ना। ये हुई बात जो जाएगी, बोल रही है ना, मर जाएंगे, कट जाएंगे, यहीं पे रहेंगे, यहीं पे रहेंगे, तो क्यों मतलब डर रही हो? जी हम उसको कुछ बोल रहे हैं? जी जी, मैं तो यही कह रहे हैं, मैं अपने घर पे आए वो रहे। जी, इनका सवाल है कि अगर प्यार किया तो डरना क्या? अगर प्यार करना है तो खुलेआम करो, वरना घर पर बैठ करके आराम करो, ये इनका कहना है। और ये 2 दिन से प्यार के लिए तड़प रहे हैं, प्यार को देखने के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन एक भी नजर जो है ऐसे ऐसे बोला नहीं। मुस्कुराहट कहाँ से आ गई भैया? वही सोच रहे हैं, सोच रहे हैं अपना प्यार सोच रहे हैं कि एक समय था कि हम चुपके से जाते थे रायबरेली में और महीनों तक अंदर घुस करके जो रहते थे वहां पर, और आज ऐसा समय कि अपने घर पे नहीं देख पा रहे हैं। अब वो भाई कुछ भी करे, मैं 1 दिन के बजाय वो 10 दिन का अब लगाए, वो मेरी गलती, या 1 महीना का लगाए, उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं। हाँ, अब वो बोल दी है जो तब बोल दी है, अब उससे हमें बोलने में कोई मतलब नहीं है। तो क्या उससे मिलने के बाद आप बहस करेंगे? आप ये झूठा इल्जाम लगा रहे हैं? बहस नहीं करना है, कुछ बहस करना ही नहीं है। मीडिया चालू होना ही नहीं चाहिए। मीडिया नहीं चालू नहीं होना चाहिए। क्यों मीडिया को क्यों भगाएंगे भैया? भगाएंगे नहीं, आज तो मीडिया की देन है कि जो आप आए हैं, नहीं तो आप शायद आते भी नहीं यहाँ पर। हम क्या करें, ये सब मतलब जो कि बेचा बोल रहे हैं, ये सब बोलने से फैसला थोड़ी होता है। वहाँ स्थाई से बैठेंगे, हमारा समाज भी है, उसके बाद लोग भी आएंगे इधर उधर के, वहाँ प्रेम से जो कि उसको रहना है, तो भाई अपना जो कि लिखा पढ़ी के साथ अपना हमारे साथ रहे। तो आप मीडिया का मत उल्लंघिए, आज मीडिया की देन है, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश जो है काजल के साथ है। अगर आप भी जो है शादी कर रहे हैं तो आपके भी साथ है, यही मीडिया वाले ही सहानुभूति दिखाएंगे। और अन्यथा जो है हर कोई यही कह रहा है कि एक पत्नी थी, दूसरी से शादी क्यों किए? फिर शादी नहीं किया हूँ, प्यार मोहब्बत था, शादी नहीं किया हूँ। आज अगर मीडिया नहीं रहती तो शादी थोड़ी किया हूँ। अब वो शादी मतलब जो कि झूठे मतलब जो कि हमको ऑब्जेक्शन लगाएगी, ये गलत बात है। उसको रहना है प्यार मोहब्बत में तो आके रहे, उसके लिए कोई जो कि इनकार नहीं कर रहा है। हाँ, ऐसे ही थोड़ी रहेगी जब तक कुछ आप उसको लिखित प्रमाण नहीं दे अपने आप को। तो वही तो बोल रहा हूँ कि आके लिखित पढ़ी अपना करवा ले, कैसे रहना चाहती है, किसके साथ रहना चाहती है, कौन सा तरीका से रहना चाहती है, वो आके बोले ना, लिखा पढ़ी के साथ अपना सामने आए। कब तक आप आपकी प्रेमिका की याद में कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? आप 2 दिन से बता रहे हैं, 2 दिन से बैठे भाई, कब तक बैठेंगे? अरे आज हमारी वो भी आ जाएगी, अगर वो नहीं आएगी तो आज तो मैं चला जाऊंगा, फिर दोबारा किसी की नहीं सुनूंगा मैं। कैसे सुनूंगा भाई? जब वो आके फिर हमारी औरत आके चली जाएगी, वो आ रही है, निर्णय लेने के लिए आ रही है ना, उसके लिए मतलब जो कि नहीं आ रही है। क्या आप सीता को बुला रहे हैं जो पहली पत्नी है? आ रही हो, आ रही है। आप लोग इंतजार कीजिएगा, जो भी नया अपडेट होगा हम दिखाने का प्रयास करेंगे। सीता जी आ रही हैं इस गांव में, अतरौरा ग्राम सभा में सीता जी आ रही हैं, तो यहाँ पर उनके आने के बाद निर्णय हो जाएगा। आज हो ही जाएगा, जब उसके लिए मतलब जो उसको रोका गया है कि वो अपने पत्नी को बुलाए, जब उसके लिए रोका गया है तो आएगी तो निर्णय होगा ही होगा। अच्छा, यानी कि गांव वाले भी आपकी कमजोरी जानते थे कि जब तक आप पर शर्त रख दिए, जब तक आप सीता को नहीं बुलाओगे तब तक काजल से मिलाएंगे नहीं। गाँव वाले कमजोरी नहीं जान रहे हैं, गाँव वाले जो काजल की मजबूरी जान रहे हैं। हमारी कमजोरी तो हमारे गाँव वाले जान ही रहे हैं, वो बात नहीं है। हम कैसे हैं कैसे नहीं है। कैसे हैं आपके गांव वाले? आपका साथ दे रहे हैं कि नहीं? भाई साथ अगर नहीं देते तो हम इतना गलत किए, हमको मार के फेंक नहीं देते। हमारे गांव वाले अगर सही नहीं होते तो हमको मार के फेंक नहीं देते, इतना गलत किया हूं मैं। नहीं तो ऐसा थोड़ी है कि आपने किसी के साथ हत्या बलात्कार किया, नहीं, आपने प्यार किया है, और प्यार करना तो कोई पाप है नहीं जो है, आपने तो प्यार तो किया ही है जो है काजल से। हाँ, तो जब प्यार किया हूँ तो गांव वाले जैसे उसको रखे हैं वैसे हमारे सामने ले आके उसको बात कराए, निर्णय दे, उससे शादी कराए, और रहना चाहती है तो अपने घर पे रहे। हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं रहना है उसको। आज आप जो बता रहे हैं कि मीडिया में नहीं बातों को लाना चाहते हैं या मीडियाबाजी नहीं कराएंगे, आज मीडिया की देन है कि आपके गांव वालों की बातें या आपकी बातें देश दुनिया में घूम रही हैं।
और जो है अगर ये जो गांव वाले जो कुछ भी अगर सेफ्टी दी है तो आज मीडिया की ही देन है, नहीं तो कोई यहाँ पर आता नहीं जो है। अब वही तो बात है, मतलब जब मीडिया वाले आए हैं तो गांव वाले के सहयोग से मीडिया वाले भी है और मीडिया वाले के सहयोग से गांव वाले भी है, और दोनों को सहयोग से काजल भी है यहाँ पे है, तो हमको सबको सुनना पड़ेगा ना। मीडिया वाले को सुनना पड़ेगा, उसके बाद गांव वाले को भी सुनना पड़ेगा, उसका भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम भी गलत है, वो भी गलत है। आप अपने आप को गलत मान रहे हैं? क्यों नहीं गलत मानेंगे भाई? अभी तो आपने कहा कि हमने तो प्यार मोहब्बत किया, फिर कह रहे हैं अरे वही गलती हो गया। मतलब प्यार मोहब्बत जब छुप के रहता है तो प्यार मोहब्बत रहता है, जब ओपन हो जाता है तो उसको गलती माना जाता है। अरे तो वह कैसा प्यार जिसको कोई जाने ही ना, तभी तो लोग जानेंगे प्यार क्या चीज होता है। लोग आज लैला मजनू हीर राझा की बातों को नहीं जानते, कैसे लोग नाम लेते? आप भी तो आज के लैला बन गए, लैला मजनू। अरे मजनू हो चाहे लैला हो, जोन भी बात हो सामने बा। लैला को भूल जाएंगे, मजनू को भूल जाएंगे, जो भी आप देखेंगे वो जो भैया इनका मिथिलेश का और काजल का ही गुण गाएंगे, क्योंकि जो भी नया अपडेट होगा हम दिखाने का प्रयास करेंगे। इनकी पत्नी जी आ रही हैं, आगे जो है तांडव भी हो सकता है और प्यार मोहब्बत से समझौता भी हो सकता है। तांडव क्यों होगा? तांडव नहीं होगा, तांडव नहीं होगा। एक बार क्योंकि तांडव लोग देख चुके हैं, एक बार देख चुके हैं ना, वो पहली बार में तांडव होता है। अच्छा, पहली बार तांडव होता है? हाँ, पहली बार में तांडव होता है। तो इतना फिर नॉर्मल कहाँ से हो गए आप लोग? नॉर्मल हो गया भाई, जब इसका हिस्सा यही है कि यहाँ से नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो मरने से कटने से अच्छा है भाई जो कि तू अपना घर पे रहे, हमारे प्रति आई है, हमारे साथ रहे, बात खत्म हो गया। वहाँ मरने कटने वाली बात है तो कौन कहेगा कि जाओ मर जाओ कट जाओ। अगर सीता ने आपसे कह दिया कि अगर आप उनसे शादी करेंगे रखेंगे तो हम अपनी जान दे देंगे, तब आप क्या करेंगे? सीता ऐसा है कि वो मतलब थोड़ा वो भी मजबूर है। हाँ, कि हम क्योंकि वो मतलब जो कि उसके साथ में गलत किया हूँ। सिर्फ मजबूर भी है कि उसका कसूर भी है इसमें? नहीं, कसूर नहीं है उसका, मैं मजबूर हूँ। क्योंकि बातें जो सामने आ रही है, भाभी बन करके पैसा वैसा लेती थी, जो भी गलत बात है। वो भी गलत है, ये गलत है। पैसा तो मैं मंगाया हूँ, तो उसको उसमें मतलब जो कि पैसा आप मंगाए, खुद के लिए तो मंगाए नहीं होंगे, वो भी तो यूज जो है आपके बच्चे आपकी पत्नी करती रही होंगी, यही तो वो लगा रही है कि ये दोनों पति पत्नी ने मिल करके हमारे साथ। कितना पैसा वाली है वो, कितना पैसा वाली है वो, मतलब वो मेरे को पैसा देती थी, हमारे घर वाले को भी पैसा देती थी। बता रही कि उसके पति जो है एक्सपायर हुए थे, कुछ उसको पैसा मिला। कुछ पैसा क्या हुआ था अभी तो वो बता रही थी, मेरे पास पैसे ही नहीं है, जितना पैसा था खत्म हो गया। पति के मरने का मतलब जो उसको 1-2 लाख रुपया मिला होगा, कहाँ गया उसका पैसा? उसका पैसा कहाँ गया? तो आप पर तो ही आरोप लगा रहे हमने अपना गहना बेच दिया। पैसे कितने के गहना बनवाई थी वो? हमको तो गहना के लिए कोई कुछ बोले ही नहीं थी वो। जब मेरे को पैसा दी थी, मैं उसको जब भी मैं उससे पूछा पैसा तूने कहाँ से दे रही है तू, वो बोली मतलब जो कि हमारे पति जब गुजरे थे हमको कुछ पैसा मिला था, 2-4-10 हजार रुपया, उसी में से पैसा मैं दे रही हूँ। अच्छा, जब भी मैं बोला उसको। यानी पैसा आप लेते थे, ये मान रहे हैं आप? 2-3 बार भाई पैसा दी, ऐसी बात नहीं है। हमारी मजबूरी वो भी देखी थी, ऐसी बात नहीं है कि हमारी मजबूरी नहीं देखी है। हम उसकी मजबूरी देखे थे, वो हमारी मजबूरी देखी थी, ये बात नहीं है। अब इसीलिए आप भी जो है उनकी मजबूरी देखने के तैयार हैं। उसमें कोई जैसे खतरा वाली बात तो नहीं हुई? क्या नहीं है, कुछ भी नहीं। क्या खतरा वाली बात है? कुछ भी खतरा वाली बात नहीं है। कैसे आप इस बात को बड़े दावे से कह सकते हैं, क्योंकि जो आपकी पहली पत्नी इस बात को तो स्वीकार करेंगी नहीं सीता जी? नहीं करेगी। कैसे आपको भरोसा करेगी? भरोसा है, वो खुद बोल रही है कि जब तुम गलती किए हो तो तुम भोगो, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अभी तुमको मतलब जो कि जेल खटा दे या मतलब तुमको गलत बना दे तो उसका भी जिंदगी खराब हो जाएगा, हमारा भी जिंदगी खराब हो जाएगा। इससे अच्छा आपस में मिल मिला के अगर रहेंगे तो अच्छी बात है। ये तो बहुत समझदारी की बात कर रही हैं। अगर सीता जी ऐसा कह रही हैं तो वास्तव में आज की वो सीता ही हैं, जिस तरीके से उनको ये मोह ममता है कि अगर हम कुछ करेंगे तो इनको भी जेल हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं से मामला जो है बहुत ही तूल पकड़ लिया है। आगे क्या कुछ होता है हम सब कुछ दिखाने का प्रयास करेंगे। बहरहाल इंतजार में बैठे हैं और हम गाँव वालों से भी रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है इनकी पत्नी आ जाती हैं तो लोग आए जो है सुलह समझौता करा करके ऐसी कहानी इसमें बने, एक ऐसा जो सिस्टम बने कि जिसमें मिथिलेश भी सुरक्षित रहें, इनकी पत्नी सीता भी सुरक्षित रहें, और जो दूर दराज से काजल बेचारी आई है 2 बच्चों को लेकर के इस जौनपुर जिले में, वो सुरक्षित रहे। और बाकी आप लोग सहयोग करते रहिएगा जिस तरीके से आप सहयोग कर रहे हैं। आज आप लोगों की ही जो दर्शक बंधु हैं, जो दूर दराज से देख रहे हैं, आप लोगों की देन है कि ये मामला कहीं ना कहीं से आज जो है सलटने जा रहा है। आज इस समस्या का समाधान होगा, क्योंकि गांव वाले भी उब गए हैं। भैया रोज रोज मीडिया वाले आते हैं, लोग रोज यहाँ पर बम्फर भीड़ होती है, हम लोग कामकाज नहीं कर पाते हैं। तो आज फैसला हो करके रहेगा। आप लोग बने रहिएगा, जितने भी चैनल पर वीडियो पड़ रहा है सभी चैनल बने रहिएगा। तो होंगे गांव वाले, जब इतना बड़ा कहानी हो गया है डिस्टर्ब तो होंगे। अपना काम धंधा छोड़ के जो के बैठे हैं लोग,
इसीलिए बैठे हैं ना। कहानी तो राजा मिथिलेश ही बनाए हैं, और कौन बनाया है? नहीं, हम मिथलेश तो बनाए हैं, ठीक है, लेकिन मिथलेश को ये नहीं पता था कि इतनी लंबी कहानी हो जाएगी। अरे उन आंखों का रोना भी तो क्या, जिन आंखों में पानी ना हो, वो जिंदगी भी जिंदगी तो क्या, जिसकी कोई कहानी ना हो। अरे क्यों नहीं कहानी है भाई, प्यार मोहब्बत है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कहानी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कहानी तो है ही है। तो प्यार मोहब्बत की ये देखिए कहानी चल रही है। बाकी आप लोग इस क्या कहना है आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों। जय हिंद जय भारत।